कि हमारा पति खराब है, ठीक है, हमने मान लिया कि आपका पति खराब है, तुम तो बढ़िया हो, तो चुप हो जाओ। एक हाथ से कहीं ताली बजेगा, बोलो? ताली बजाने के लिए तो दोनों हाथ चाहिए ना। यदि पति बहुत गाली दे रहा है और पत्नी चुपचाप सुन ले, तो एक दिन वो भी गाली देते देते चुप हो जाएगा कि नहीं भैया, हम तो कुछ भी बोल रहे हैं, ये तो कुछ नहीं बोल रही। और पति कहता है कि हमारी पत्नी खराब है, तो तुम तो बढ़िया हो, तुम उसको बढ़िया से चला लो, क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो? देखो भाई, स्वर्ग ऊपर है कि नहीं है हमें पता नहीं, हमें मालूम नहीं कि स्वर्ग ऊपर है कि नहीं है, लेकिन आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हो, आप अपने मोहानी को स्वर्ग बना सकते हो। और स्वर्ग बनाने के लिए ही तो भागवत की कथा आरंभ होती है आपके यहाँ। भागवत की कथा आपके गांव में क्यों कराई जाती है? इसलिए कराई जाती है कि हम लोग सही रास्ते पर चलेंगे और हमारा मोहानी गांव एक दिन स्वर्ग बनेगा। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। तो पंडित जी को पत्नी गड़बड़ मिल गई। अब पंडित जी अपने पत्नी को कुछ नहीं बोलते थे, थाली पटक के खाना देती थी, कोई बात नहीं, खाना खा लेते थे। एक दिन पंडित जी के अंदर मन में जगा कि अब जी के क्या करेंगे, पत्नी भी खराब मिल गई, एक बेटा भी नहीं, गाय को भी बछड़ा नहीं होता, और पंडित जी मरने के लिए घर से चल दिए जंगल की ओर। गए जंगल में, दोपहरी का समय था, एक वृक्ष के नीचे बैठ के माथा पर हाथ रख के रोने लगे। तालाब के पास, कब इसी तालाब में कूद जाएंगे और कूद के अपना प्राण दे देंगे, जी के क्या करेंगे संसार में, संसार तो मेरे लिए वीराना है, अब नहीं जिएंगे। तब तक एक महात्मा आ गए और महात्मा ने प्रश्न कर दिया, वो ब्राह्मण कथम रोदसी, अरे भैया क्यों रो रहे हो, क्या विपत्ति तुम पर पड़ी है? पंडित जी ने अपना दुखड़ा सुनाया कि बेटा नहीं है, पत्नी खराब मिली है, इसलिए जी के क्या करेंगे। सन्यासी समझाने का प्रयास किया, अरे ब्राह्मण, इस संसार में कौन किसका बेटा, क्या बेटा बेटा कर रहे हो, कहीं बेटा से सुख किसी को मिला है क्या? छोड़ो, बिना बेटा का बढ़िया है, कम से कम अपनी मर्जी से काम तो करते हो। लेकिन ब्राह्मण नहीं माने, बोले कि तुम क्या जानो कि बेटा का सुख क्या होता है, बेटा मेरे घर में हो जाएगा, हम उसको खिलाएंगे गोदी में लेके, स्वर्ग का सुख मिलेगा, तुम तो बंडा बैरागी हो। अब महात्मा बोले कि पंडित, तू इस जन्म की बात कर रहा है, तेरे ललाट की रेखा मैंने पढ़ ली है, सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नेवचो नेवचो, 7 जन्म तक तुझे बेटा नहीं होगा, इस जन्म की बात कर रहा। अब तो ब्रह्मन देवता समझ गए कि ये तो ज्ञानी महात्मा है, जो 7 जन्म की बात बता रहा है, कुछ न तमाशा करेंगे तो बेटा का आशीर्वाद दे देगा। और पत्थर पर पंडित जी सर पटक दिए, माथा से खटखट गया और खून गिरने लगा। ब्रह्मन देवता बोले, सन्यासी, अब तो तुमको हम बेटा का आशीर्वाद देना होगा, आशीर्वाद दो कि हमको बेटा हो जाए, और नहीं तो इसी पत्थर पर सर पटक के मरेंगे, अब ब्रह्म हत्या लगेगा, नरक जाओगे। अब तो महात्मा घबरा गए, महात्मा तो सीधे साधे होते हैं। बोले, अरे ब्राह्मण रुको रुको, लो एक फल देते हैं, पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो बेटा हो जाएगा। अच्छा महात्मा, कुछ पूजा पाठ करना होगा? अरे नहीं नहीं, कोई पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, एकादशी करना, कुछ दान उन देना।
एकादशी और रविवार सबको करना चाहिए। यदि आप एक महीना में 2 बार एकादशी होती है तो कम से कम एकादशी से एक फायदा तो जरूर है कि आपका पेट जो इंजन है ना, इंजन, इसको थोड़ा आराम मिल जाता है। दिन भर तो कुछ न कुछ डालते रहते हो, अकौड़ी पकौड़ी कचौड़ी तिलौरी दिन भर डालते रहते हो। अरे भैया इस इंजन को भी तो थोड़ा आराम दो। तो एकादशी करो, 2 एकादशी। रविवार के दिन कोशिश करो कि एक वेला रात में खाएंगे, दिन में नहीं खाएंगे। जितना कम खाओगे, जितना तेल मसाला कम खाओगे, शरीर उतना ठीक रहेगा। जितना ठूस ठूस के खाओगे उतना जल्दी मरोगे। गैस्ट्रिक हो जाएगा, माथा पर गैस चढ़ा, हार्ट अटैक हो गया। बहुत कम खाओ, तेल मसाला बहुत कम खाओ। तो वही सन्यासी बोले कि जाओ एकादशी वगैरह करना, कोई दान पुण्य करना। अब ला करके पत्नी को पंडित जी ने फल दे दिया। अजी कहाँ हो, इस फल को खा लो बेटा होगा। और फल दे के चल दिए। देखिए महात्मा ने क्या कहा था, फल को खिला देना। पंडित जी से कहा था फल को खिला देना। और हरिओम ओम। बैटरी खत्म हो गया इसका। ये माइक आपका ठीक नहीं हो सका, हाई तहर बंद कहे हो गए।